हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। आज की कहानी हमारी थोड़ी लंबी जरूर होगी मगर पूरी अद्भुत रहस्य और रोमांच से भारी होगी, इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। और अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर प्रेस जरूर करें ताकि हमारी आने वाली और ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। गांव के बाहर एक भयानक और रहस्यमय जंगल था जिसे लोग भूतिया जंगल के नाम से जानते थे। इस जंगल के बारे में कई खौफनाक कहानियां प्रचलित थीं। किसी ने कहा कि उसने वहां रात के समय भयानक चीखें सुनी हैं, तो किसी ने कहा कि उसने पेड़ों के पीछे छुपी हुई रहस्यमय छायाएं देखी हैं। लेकिन क्या यह सब सच था या केवल लोगों के मन की कल्पना थी? इस कहानी में हम जानेंगे कि क्या सच में उस जंगल में कुछ भयानक छुपा था। गांव के लोग इस भूतिया जंगल से बहुत डरते थे। कोई भी इस जंगल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के समय। बच्चों को वहां जाने से मना किया जाता था और बूढ़े लोग भी उस जंगल के बारे में डरावनी कहानियां सुनाते थे। यह डर इतना गहरा था कि गांव के लोग दिन में भी उस जंगल के पास जाने से कतराते थे। राजू, गांव का एक नौजवान, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने फैसला किया कि वह इस जंगल के रहस्य का पता लगाएगा। उसके 3 दोस्त सुमित, मोहन और अनिल भी उसकी बातों से सहमत थे और उसके साथ जाने को तैयार हो गए। वे चारों मित्र बचपन से ही एक दूसरे के साथ हर मुश्किल का सामना करते आए थे और इस बार भी उन्होंने एक दूसरे का साथ देने का निर्णय लिया। शाम के समय चारों मित्र अपने साहस के साथ जंगल में प्रवेश कर गए। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़ते गए, चारों ओर का वातावरण और भी भयावह होता गया। पेड़ों की अजीब आकृतियां और रात के जीवों की आवाजें उनके दिलों में डर पैदा कर रही थीं। लेकिन राजू और उसके दोस्तों ने अपने डर पर काबू पाते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। कुछ समय बाद उन्हें एक पुरानी और टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। राजू ने सुझाव दिया कि वे वहां जाकर आराम करें और फिर आगे की योजना बनाएं। जैसे ही वे झोपड़ी के अंदर गए, वहां एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। सुमित ने अचानक चीखते हुए कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां कोई हमारे साथ है। झोपड़ी के कोने में एक अजीब सी छाया दिखाई दी। यह छाया धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और अंत में एक भयानक आत्मा के रूप में प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं और वह जोर से हंसते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जंगल में आने की? भूतिया आत्मा ने अपनी कहानी सुनाई। वह एक समय में एक साधारण ग्रामीण महिला थी जिसका नाम राधा था। लेकिन एक दिन कुछ डाकुओं ने उसे मार डाला और उसके शरीर को इस जंगल में फेंक दिया। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह यहां भटकती रही। राजू ने साहस दिखाते हुए कहा, हम तुम्हें शांति दिलाने आए हैं। हमें बताओ कि हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं। राधा की आत्मा ने कहा, मुझे न्याय चाहिए। उन डाकुओं को सजा मिलनी चाहिए। चारों मित्रों ने फैसला किया कि वे राधा को न्याय दिलाएंगे। वे वापस गांव आए और इस बारे में गांव के मुखिया को बताया। मुखिया ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और गांव के बुजुर्गों से इस मामले में मदद मांगी। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वे डाकू अब भी आसपास के जंगलों में छुपे हुए हैं और समय समय पर गांव में लूटपाट करते रहते हैं। राजू और उसके दोस्तों ने मुखिया और गांव के कुछ साहसी युवकों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि वे इन डाकुओं को पकड़कर पुलिस के हवाले करेंगे। डाकुओं को सजा मिलने के बाद राजू और उसके मित्र फिर से उस झोपड़ी में गए। इस बार राधा की आत्मा ने शांति का अनुभव किया और वह अदृश्य हो गई। उसने जाते जाते राजू और उसके दोस्तों को धन्यवाद दिया। अब वह जंगल भूतिया नहीं रहा। गांव के लोग अब उस जंगल में बिना किसी डर के जा सकते थे। राजू और उसके दोस्तों ने गांव वालों को यह सिखाया कि साहस और सत्य के साथ किसी भी भयानक परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। गांव के लोग अब उस जंगल को भूतिया नहीं मानते थे। उन्होंने वहां पिकनिक मनाने और आराम करने के लिए जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जंगल की वह भयानक छवि बदल गई और वह एक मनोरम स्थान में बदल गया। गांव वालों ने राधा की आत्मा को सम्मान देने के लिए उस झोपड़ी के पास एक छोटा सा मंदिर बनवाया। यह मंदिर अब गांव के लोगों के लिए एक पवित्र स्थान बन गया था,
जहां वे उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते थे। राजू और उसके दोस्तों की बहादुरी के किस्से गांव में फैल गए। गांव वालों ने उन्हें हीरो की तरह माना और उनका सम्मान किया। गांव में अब खुशहाली लौट आई और लोग एकजुट होकर रहने लगे। कुछ समय बाद राजू और उसके दोस्तों ने उस जंगल की असली कहानी जानने की कोशिश की। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में पूछताछ की और उन्हें पता चला कि यह जंगल पहले बहुत ही शांत और खूबसूरत था, लेकिन जब राधा की हत्या हुई तब से यह जंगल भूतिया हो गया था। राजू और उसके दोस्तों ने जंगल के बारे में और अधिक जानकारी जुटाने के लिए पुराने दस्तावेजों की तलाश की। उन्होंने गांव के प्राचीन मंदिर के पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने उन्हें कुछ पुराने दस्तावेज दिए जिनमें इस जंगल की कहानी लिखी थी। दस्तावेजों में लिखा था कि यह जंगल कभी एक साधु महाराज का तपोवन था। साधु महाराज यहां तपस्या करते थे और उनके आशीर्वाद से यह जंगल हमेशा हरा भरा रहता था। लेकिन जब राधा की हत्या हुई तब से इस जंगल की पवित्रता नष्ट हो गई और यह भूतिया हो गया। हेलो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजू और उसके दोस्तों ने सोचा कि अगर वे साधु महाराज की आत्मा को शांति दिला सकें तो यह जंगल फिर से पवित्र हो सकता है। उन्होंने पुजारी से इसके बारे में पूछा। पुजारी ने उन्हें बताया कि साधु महाराज की आत्मा को शांति दिलाने के लिए उन्हें एक विशेष पूजा करनी होगी। राजू, सुमित, मोहन, अनिल और गांव के कुछ अन्य लोग पुजारी के साथ मिलकर उस विशेष पूजा की तैयारी करने लगे। यह पूजा बहुत ही कठिन थी और इसके लिए कई प्रकार की सामग्री की आवश्यकता थी। गांव वालों ने मिलकर सारी सामग्री जुटाई और पूजा के लिए आवश्यक व्यवस्था की। पूजा का दिन आ गया। पुजारी ने साधु महाराज की आत्मा की शांति के लिए मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। राजू और उसके दोस्तों ने पूरी श्रद्धा के साथ इस पूजा में भाग लिया। जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ी, जंगल का वातावरण बदलने लगा। अचानक एक तेज रोशनी प्रकट हुई और साधु महाराज की आत्मा ने दर्शन दिए। साधु महाराज ने कहा, तुम लोगों के साहस और श्रद्धा ने मेरी आत्मा को शांति दिलाई है। अब यह जंगल फिर से पवित्र हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज की आत्मा अदृश्य हो गई और जंगल में एक सुखद शांति फैल गई। पूजा के बाद गांव के लोग जब जंगल में गए तो उन्हें एक नई ताजगी और शांति का अनुभव हुआ। जंगल फिर से हरा भरा हो गया था और वहां की हरियाली और सुंदरता ने गांव वालों का मन मोह लिया। लोग अब बिना किसी डर के जंगल में जाते और वहां की शांति का आनंद लेते। गांव के लोग राजू और उसके दोस्तों की बहादुरी और मेहनत की सराहना करते नहीं थकते थे। उन्होंने गांव को न केवल एक भूतिया जंगल के डर से मुक्त कराया, बल्कि उस जंगल को फिर से एक सुंदर और पवित्र स्थान बना दिया। राजू और उसके दोस्तों की मेहनत के कारण गांव में अब खुशहाली का माहौल था। लोग एकजुट होकर काम करते और एक दूसरे की मदद करते। गांव में अब कोई डर और भय का वातावरण नहीं था। सब लोग मिलजुल कर रहते और हर त्योहार और अवसर को धूमधाम से मनाते। भूतिया जंगल की यह कहानी साहस, श्रद्धा और सच्चाई की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, अगर हम सच्चाई और ईमानदारी के साथ उसका सामना करें तो कोई भी शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती। राजू और उसके दोस्तों ने अपनी मेहनत और साहस से गांव को न केवल एक भूतिया जंगल से मुक्त कराया, बल्कि वहां खुशहाली और शांति भी लौट आई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हमारे इरादे नेक हों और हम सही दिशा में काम करें तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और उसे सफलतापूर्वक पार कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी।